रोल। हाँ पेशेंस रखिए, हो जाएगा। डॉक्टर आए, राजू जी आइए ना। सिस्टम में क्या कंडीशन है कुछ बताइए। क्या सिचुएशन है वो आप सूट रहा था वापस जाएगा। डॉक्टर आए, राजू। उत्पल कौन है? पेट में चोट लगने की वजह से प्लेसेंटा गर्भाशय से अलग हो गया। इसमें बच्चे में ऑक्सीजन और ब्लीडिंग की कमी हो गई। बड़े दुख के साथ कहना पड़ा कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। चार दीवारियों में एकदम दम घुट रहा है मेरा। हाँ ज्योति के बाहर तक जाएगा पूरा दवाई का बारिश शुरू हो सवाल पूछो तो बोलेंगे कि आपकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। सिटी पुलिस आपके सेवा में 24 घंटे तक। क्या घंटा तत्पर है? हाँ? यदि तुम्हें जनता की चिंता होती तो ब्राउन शुगर बेचना क्यों नहीं बंद करवाते? क्राइम और क्रिमिनल क्यों नहीं बंद करा? टेंशन चोरी डकैती ये सब क्यों नहीं बंद हो रहा है? अब शक्तिमान तो है ये जो साहब को पकड़ के सिर्फ जेल में डाल इनसे बेबस और लाचार आम आदमी हर पल कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। कभी हेलमेट के नाम पे, तो कभी गरीबी के नाम पे, तो कभी मजबूरी के नाम पे, तो कभी जाति और धर्म के नाम पे। मेरे साथ देखते हुए मैं क्राइम का रास्ता चुन लिया तो क्या शहर में बंद नहीं पड़ता? अगर यही सोचने लगे कि ये हमारा एक दिन नहीं बन जाएगा। वैसे भी दोस्त आप आम आदमी हो। जब आम आदमी की सड़कती है ना इतिहास लिखा जाता है। अभी तो मुझे उस पुलिस वाले पे FIR लिखने को दिल कर रहा है। FIR बात है। मैडम विला भट्ट वो अनुप्रीति नाम की एक NGO चला रही है। उनके पास मीडिया समाज इन तीनों का कॉम्बिनेशन वो शासन और प्रशासन की नींद उड़ा करके रखती है। जोहार, आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं अभिवादन करती हूँ। मैं मैडम विला भट्ट मैं सिटी की जनता को यह बताना चाहूँगी कि हमारी अनुप्रीति NGO सिर्फ खाना और कपड़ा नहीं पाती, बाकी है प्रेम, बाकी है हिम्मत और समाज के जो दबे पिछड़े कुचले लोग हैं जिनकी आवाज़ शासन और प्रशासन के कानों तक नहीं पहुंच पाती, हम उनकी आवाज़ बनकर पहले सरकार के कानों में संगीत बनकर तब तक बजते हैं
तक बचते हैं जब तक कि उनको अपना फर्ज याद नहीं आ जाता। ट्रैफिक के नाम पर जो पुलिस का अमानवीय व्यवहार है उसे उजागर करना हमारे चौथे स्तंभ का कार्य है। मैं ज़्यादा न बोलते हुए कहना चाहूँगी कि हमारे जो पिछले दिनों हमारे सहपाठी उत्पल जी और उनकी बहन सुगंधा जी के साथ जो घटना घटी वो बेहद शर्मनाक है। सुगंधा जी, आपके साथ जो घटना घटी वो आप इन सबके सामने रखें, बिना डरे बिना सहमे। मैडम, आप थोड़ा विस्तार में बताएं, आखिर वहाँ हुआ क्या? आगे बहुत हाथ जब पैर पकड़ा बहुत वीक है, मेरे को एक नहीं मारा। जब वही मेरे सामने और भी तमाम लोग पकड़े गए, कई सारे विधायक के लड़के भी, उनका फोन आने पर उनको छोड़ दिया जाता है और कईयों को दुकान में भेजा जाता है कि जाकर के वहाँ से पैसे वसूले जाते हैं उनसे। कई सारे बिना हेलमेट के उनके सामने से पार होते हैं, उन्हें वो सब सारी चीज़ें आज वो पुलिस वाला मेरी बहन का हाथ यदि पकड़ कर नहीं खींचता तो आज ये मेरी बहन सुगंधा के साथ आज ये घटना नहीं घटती। मैं आप सब मीडिया वालों के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन जो चालान काटा जाता है वो रुपया कहाँ जाता है? मैं बताऊँ, उनकी जेब में। वहाँ पास में कोई सब्जी वाला, कोई पान दुमकी वाला रहता है, वहाँ पर जाकर रुपया जमा करवा दिया जाता है। इस कदर करप्शन हमारे देश में फैल चुका है, बड़े दुख की बात है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए और वो पुलिस वाला टुड्डू भी चाहिए। उसके ऊपर FIR करानी है तो करानी है। आप सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा नम्र निवेदन है कि आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो हमारी NGO की कार्यकर्ता के साथ मुझे भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। आज सही में भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, कितने दिन तक बैठेंगे भूख हड़ताल पे? मीडिया वाला क्या लगता है कि आपको इंसाफ हो पाएगा? कब तक चलेगा? बिला भट्ट, क्या लगता है मेरी प्यारी जनता जनार्दन को, क्या ये बिला भट्ट अनशन पे बैठेगी, भूख हड़ताल करेगी? और अगर अनशन पे बैठ गई, भूख हड़ताल कर ली, तो क्या लगता है ये आंदोलन किस हिसाब से बन करके हमारे सामने आता है? और इसकी जिम्मेदार कौन है? शासन, प्रशासन, कौन है? मैं सिटी SP सिकंदर शास्त्री जी से, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन मंत्री जी से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जिस तरह शासन प्रशासन हमारी सेवा में हमारी सुरक्षा कर रही है, लेकिन चूक कहाँ हो जा रही है? अगर चूक हो रही है तो इसकी जांच हो। मैं ये भी मानता हूँ कि पुलिस की ही गलती नहीं है, सिर्फ हम कुछ आम जनता की भी गलतियाँ हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम घर से सुरक्षित हेलमेट पहन कर निकले? इतनी बड़ी घटना हुई है, इसके पीछे कौन आला अधिकारी रिस्पॉन्सिबल होगा?
कौन इसका जिम्मेदार होगा। और अगर आंदोलन हो जाता है, जिस तरह से एनजीओ ने दावा किया है कि अगर इसकी सॉल्यूशन नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे, अगर आंदोलन होता है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। परिवहन मंत्री से मेरी एक अपील है, ट्रैफिक पुलिस अगर किसी को बिना हेलमेट की पकड़ती है तो 1000 की चालान नहीं 2000 का चालान काटा जाए और ऑन द स्पॉट उसे एक नया हेलमेट भी दिया जाए। अगर किसी व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसे 5000 की जगह 10,000 का चालान काटा जाए, लेकिन 2 महीने के अंदर में उसे ड्राइविंग लाइसेंस भी दिलाया जाए। इसी प्रकार पॉल्यूशन पेपर भी ऑन द स्पॉट दिया जाए। इसी तरह धीरे धीरे ट्रैफिक मुक्त सिटी हो जाएगी। इस लड़की के साथ जो घटना घटा वो फिर किसी और के साथ घटना ना घटे, इसके लिए उस पुलिस वाले को सस्पेंड करना चाहिए। अगर आप चालान काटे जा रहे हैं वो तो ठीक है, पर रोडों की मरम्मत कौन करवाएगा? इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। आप देख रहे हैं डेली समाचार गौरव के साथ। नमस्कार। कैमरामैन सतीश के साथ मैं सोनल भट्ट, आप देख रहे हैं दिल्ली हिंट न्यूज़। डीएसपी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, जहाँ भी देखो पुलिस का नाकामी और बदनामी। ये तुम जैसे ऑफिसरों ने हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम कर दिया, समझे? हमारे देश में तुम जैसे पुलिस वालों की संख्या इतना ज़्यादा बढ़ गई है, एक भी इंसानियत का काम ढंग से नहीं। पर हाँ, बेईमानी में तो कोई भी देश तुमको छू नहीं पाता। क्या जरूरत थी उस लड़की को खींचने का? सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। वो टुटू। सॉरी सर। क्यों खींचा था? तो सर वो गुस्सा आ गया। तुम्हें गुस्सा भी आता है क्या? गुस्सा आ गया, शर्म नहीं आती है? जहाँ पर गुस्सा करने का वहाँ तो गुस्सा करते नहीं हो, जहाँ एक लड़की को पर गुस्सा करते। आरक्षण क्या है क्या? बहाली क्या आरक्षण से हुआ था क्या? हाँ? शुक्र मना लो कि वो डॉक्टर साहब मेरा पुराना परिचय था। मीडिया आ जाता ना तो तुमको वहाँ इसके लिए मामला सेलेक्ट। अगर वहाँ पर अगर मीडिया वाले होते तो आज तुम्हारा सस्पेंस कोई नहीं हो सकता था, समझे? सॉरी सर। क्या सॉरी? गलती करोगे सॉरी भी बोलो बार बार। सॉरी, सॉरी के बच्चे, ये गलती आइंदा नहीं होनी चाहिए, याद रखना। अगर दोबारा गलती हुई, समझे? और जाओ यहाँ से। देखो जय से घूमता है सर पढ़े हुए कहीं क्या? तो पीछे पड़े हुए, ये सब बोलने में माहिर हो, पीछे पड़े हुए। तुम 7 जन्म भी ले लोगे ना? तुम 7 जन्म भी ले लोगे ना, तो उसके जैसा ईमानदार आदमी नहीं बन सकते हो, समझे? पीछे पड़े हुए क्यों पीता है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ। ए वीरेंद्र, इसको दोबारा मेरे सामने मत लेके आना, ठीक है? लेके जाओ, लेके जाओ। और सुनो टुडू, दोबारा तुम्हारा यह मनहूस शक्ल मुझके मत, समझे? अभी जाओ। वो 2-3 दिन से मैं अर्जुन सर को फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं लग रहा। मतलब वो पताल लोक में भी है तो ढूंढ के निकालो। ब्राउन शुगर ने पूरी सिटी को घेर के रखा।
और इस सीटी को एक ही आदमी क्लिक कर सकता है, वो है अर्जुन, और सिर्फ अर्जुन।